बचपन से ही हमारा आपको इस तरीके से कंडीशनिंग किया जाता है कि आप पूर्ण नहीं, आप में कुछ कमी। फिर ये कमी का एहसास आगे जाकर जितना भी कंपनी और मार्केटिंग टेक्निक के थ्रू आपके अंदर फीड किया जाता है, डाला जाता है कि तुम में कुछ कमी है। ये कमी पूरा कैसे होगा? ये कमी पूरा होगा जब आप ये बन जाओगे, ये कर लोगे, ये हासिल हो जाएगा, तब आपको कमी खत्म हो जाएगा। ये सारा एक मार्केटिंग टेक्निक है, ये सारा एक समाज के द्वारा पैदा किया गया है। इसका कोई वास्तविक सत्ता नहीं। आप में भला क्या कमी हो सकता है? आप में कमी मतलब अस्तित्व में कुछ कमी। आप और अस्तित्व कहीं से भी अलग नहीं। जीवन के तल पे किसी भी व्यक्ति में कोई भी कमी नहीं। ये कमी का बोध ही आपको यह दर्शाता है कि आपका जीवन ऊर्जा बहुत अलग जगह पे जा रही, बहुत अपव्यय हो रहा है। थोड़ा और साथ साथ चलते हुए इसे और देखते हैं व्यवहारिक रूप से। जीवन के तल पे किसी भी व्यक्ति में क्या कमी हो सकता है? क्या उजला होना कमी है या काला होना कमी? क्या नहीं बोल पाना एक कमी है या बोल पाना एक कमी है? आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ये कमी है, ये कमी नहीं है? और ये कौन है जो डिसाइड करने चला है कि ये कमी है? क्या कक्षा में प्रथम स्थान लाना कमी नहीं है और कक्षा में फेल हो जाना एक कमी है? ये कौन डिसाइड कर रहा है? हु इज डिसाइडिंग दिस? ये बुद्धि डिसाइड कर रहा, ये थॉट डिसाइड कर रहा? इससे भला आपका जीवन का क्या लेना देना? हो सकता है व्यवहारिक रूप से कि किसी कक्षा में आपको कम मार्क आए, लेकिन इस कम आने से, इस मार्क का कम आने से आपका जीवन का क्या संबंध है? जीवन के तल पे थोड़ा ना कुछ हुआ है। ठीक है, मार्क था, एग्जाम हुआ, कम आया, लेकिन ये मार्क का कम आना मेरे जीवन में कमी को दर्शाता है। ये किसने आपको बताया? ये कहां से आपने सीखा? कोई भी कमी नहीं। और जो भी जरूरत है वो बहुत सीमित जरूरत है, और उसके लिए इतना जतन करने की आवश्यकता भी नहीं। वो अपने आप पूरा हो जाएगा। आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा होश में होना पड़ेगा, सजगता को के साथ आप चलेंगे, आप पाएंगे कि अपने आप आपकी जरूरत की जो भी चीजें थी वो हो गई। ये अस्तित्व हमारे और आपके विचार से नहीं चल रहा। ये अस्तित्व हमारे और आपके मन से नहीं चल रहा। आपका क्या है यहां पे? क्या है ऐसा जो आपने मूलभूत रूप से पैदा किया है? कुछ नहीं। सब क्लोन बना के घूम रहे। प्रकृति से ही कुछ चीज को लेकर उसको तोड़ फाड़ के, उसको थोड़ा उल्टा सीधा करके बनाकर फिर उसी चीज को बोला जाता है कि अब तुम खरीदो इसको। अगर तुम नहीं खरीदे तो तुम इंफीरियर, तुम्हारा जीवन इंफीरियर है। जीवन भला इंफीरियर हो कैसे सकता है? कैसे किसी का जीवन इंफीरियर हो सकता है?
ये इंफीरियर और सुपीरियर, ये कौन है जो बांट रहा है? ये बुद्धि ही तो है जो बांट रहा है। भला कोई व्यक्ति छोटा और ऊंचा कैसे हो सकता है? व्यक्ति व्यक्ति होता किसी भी। अगर आप ये देख पा रहे हैं कि ये जितना भी आपको समझाया बुझाया गया है जीवन के तल पे, ये सारा कचरा है, तभी कोई संभावना बनती है। नहीं, अगर आप इस कचरा में कुछ इकट्ठा करना चाह रहे हैं, कुछ बचा लेना चाहते हैं कि ये नहीं, ये तो ठीक है, तो फिर आप रहोगे वही लल्लू पच्चों में। लेकिन हाँ, थोड़ा अध्यात्म का सेंट मार लोगे। बोलते हैं ना कि कपड़ा कपड़ा गंदा रहता है, क्योंकि कपड़ा से तो बदबू आ रहा है, तो क्या किया जाए, सेंट मार लेते हैं कि लोगों को पता चले कि मैं गंदा कपड़ा नहीं पहना हुआ, बदबूदार कपड़ा नहीं पहना हुआ। हमेशा हमारा दृष्टि दूसरे पर आता है और फिर दूसरा ही हमारे जीवन को नियंत्रित करता है। हम गुलाम हैं, मानसिक रूप से हम कभी आजाद ही नहीं हुए। हाथ की जो जंजीर होती है ये तो कभी भी खुल सकती है, लेकिन ये मानसिक रूप से जो गुलामी हमारा आप कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के इस डिवीजन में विभिन्न प्रकार के अवधारणाओं और धारणाओं से जुड़ के, वो हमें और आपको रियलाइज ही नहीं होता। कोई भी व्यक्ति किसी भी तल पे, जीवन के तल पे, वो कोई भी कमी नहीं है उसमें। भला कमी होता क्या है और कौन है जो ये डिसाइड कर रहा है कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है? किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास गाड़ी नहीं, किसी के पास बहुत अच्छा घर है, किसी के पास एक लकड़ी का घर है। लेकिन ये लकड़ी का घर किसी के व्यक्ति का जीवन में कमी को कैसे दर्शाता है? वो एक तथ्य है कि भैया मैं लकड़ी के घर में सोता हूं, लेकिन ये लकड़ी के घर से मैं इंफीरियर कैसे हो गया, और वो टेल्स वाला घर में सो रहा है तो वो सुपीरियर कैसे हो गया? क्या है जो सुपीरियर इंफीरियर बन रहा है? जीवन तो कभी सुपीरियर इंफीरियर बन ही नहीं सकता, क्योंकि जीवन जो है वो तो उसे आप बांट ही नहीं सकते। बुद्धि कभी उसको बांट ही नहीं सकती है, बुद्धि कभी उसको जान ही नहीं सकती, तो बांटेगा कहां से? तो ये हमारा और आपका मैं है, ये जो हमारा और आपका अहंकार है, ये छोटा बड़ा हो जाता है। ये मतलब हम अपना एक जो क्लोन बनाते हैं, उसमें हर एक चीज का एक अवधारणा बना के बैठे हुए कि इतना पैसा मिडिल क्लास, इतना पैसा लोअर क्लास, इतना पैसा हायर क्लास, फिर सुपर हायर क्लास, फिर सुपर प्रो हायर क्लास, तो बनाए हुए हैं। फिर उसमें हम बांटते हुए दुखपूर्ण, प्रेमहीन, अवसाद से रहित जीवन को जीते हैं। फिर उसी से हम डिसाइड करते हैं कि मेरे जीवन में कमी। बीमार व्यक्ति, जो एक बीमार है, वो कभी भी अपना बीमारी को नहीं समझ सकता है, कभी भी वो अपना बीमारी का समाधान नहीं कर सकता है। जीवन के तल पे, व्यवहारिक तल, शरीर में कुछ है तो आप जाओगे, दिखाओगे, टेस्ट में निकल जाए, लेकिन आपके अंदर में, मन में क्या है, हृदय में आप क्या जी रहे हैं, क्या है जो आपके अंदर जी रहा है, उसे आप कौन सा टेस्ट से निकालेंगे? साइको एनालिसिस भी नहीं हो सकता है, उसका एनालिसिस कभी भी जीवन का नहीं किया जा सकता है। तो कैसे आप समझेंगे कि आपका जीवन दुख में? अपना बिहेवियर को देखिए कि आप क्या करते हैं, कहां जाते हैं।
डे टू डे एक्टिविटीज से ही आपका जीवन निर्धारित हो जाता है। जीवन का ऊर्जा पता चल जाती है। कोई दूसरे को थोड़ी ना पता चलेगा, वो तो आप खुद ही जानते हो। दुख कोई दूसरे के कारण नहीं होता है। हमारा अपना इग्नोरेंस, हमारा अपना अहंकार ही हमारा दुख लाता है। तो किसी भी व्यक्ति में कोई भी कमी नहीं। ये हर एक व्यक्ति अपने आप में एक सृजन है। हर एक व्यक्ति ये अस्तित्व का एक पूर्ण भाग है, अपूर्ण नहीं। अपूर्णता आपने पाल ली है, कमी आपने पाल ली है। यह आपका और हमारा पाला हुआ है, यह कोई दिया हुआ नहीं। और ये कमी हमारा आप अपने बुद्धि से निर्धारित करते हैं। जीवन के तल पे क्या ही कमी हो सकता है किसी का? किसी को खाना नहीं मिल रहा है, किसी की कोई जरूरत नहीं पूरा हो पा रहा, तो वो एक तथ्य है, उसके प्रति कार्य किया जाना चाहिए। लेकिन वो उससे मेरा जीवन नीचा हो गया, मेरा जीवन छोटपन में जा रहा है, ये कैसा, ये कैसे? और हम जो सदी में अभी जी रहे हैं, 21वीं सदी में जी रहे हैं, यहां पर जो बेसिक जरूरत है वो बहुत कम ही आदमी है जिनको नहीं मिला हुआ। नहीं तो बात बाकी हर एक व्यक्ति का जरूरत पूरा हो जा रहा है। ये हमारा आपका चाह है जो हमें फंसाए हुए। चाह भी आपका नहीं, ये आपने पाल लिया है, ये आपको समझा दिया गया है। आपका कुछ आपका अपना है ही नहीं, आप ऑथेंटिक ही नहीं हो। जब मैं आप बोलता हूं तो मैं किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बोल रहा हूं, मैं किसी को नहीं बोल रहा, मैं सबको बोल रहा हूं। ये कमी एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है, एक बहुत बड़ा एक पहले से निर्धारित करके फीड करवाया जाता है। फिर आप उसमें पूरा जीवन खपा देते हो उस कमी से हटने के लिए, लेकिन वो कमी हटेगा नहीं। एक कमी पूरा हुआ, आप साइकिल चलाते थे, आप गाड़ी लीजिए, गाड़ी चला रहे हैं, कार ले लीजिए, कार चला रहे हैं, अच्छा कार ले लीजिए, अच्छा कार चला रहे हैं, हेलीकॉप्टर ले लीजिए, हेलीकॉप्टर ले लिए आप, उससे भी आगे है, फाइटिंग जेट ले लीजिए। वो कमी हमेशा बना रहेगा। अब रिसोर्सेस बहुत कम मतलब रिसोर्सेस अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है, तो अब कमी तो सबको बताया जा रहा है कि आप में कमी, आप में ये कमी, आपके में ये कमी है, लेकिन उसके लिए रिसोर्सेस सबके पास है नहीं। तो वो जो उसे फुलफिल कर लेगा वो फिर आगे जाके उसको दूसरा कमी में वो बन जाएगा। जो उसे फुलफिल नहीं कर पाएगा वो प्रथम स्तर का ही जो कमी है उसमें ही लगा रहेगा। लेकिन दोनों फंसा का फंसा रहेगा, दोनों का जीवन ऊर्जा व्यर्थ चला जाएगा, दोनों अगाध रूप से दुख और अवसाद में गुजरेगा। वही हमारा और आपका जीवन। ये देखना कि ये कमी, ये जीवन के तल पे कुछ भी जो हमें समझा बुझा दिया गया है, वो एक कंडीशनिंग, वो कंडीशनिंग ब्रेक तब होता है जब आप कंडीशनिंग को एज इट इज देखते हैं, जब आप उस तथ्य के साथ रहते हैं कि हां ये कंडीशनिंग है, जब आप असंभव प्रश्न को जगह देते हैं। वो जीवन क्या है जो कंडीशनिंग से मुक्त, क्योंकि हमारा जीवन हमेशा कंडीशनिंग में घूम रहा है। तो जब भी आप ये प्रश्न करते हैं तो अपने आप एक अलग दिशा में जीवन ऊर्जा बहने लगती है।
अपने आप ये होता है। तो तुम में कोई कमी नहीं है। हर एक व्यक्ति अपने आप में एक सृजन है अस्तित्व का। हर एक व्यक्ति में संभावना है। जीवन के तल पे किसी को भी कुछ भी कमी नहीं। हां, जरूरत, क्योंकि हमने रिसोर्सेस इस तरीके से बांटा है कि एक समाज का वर्ग है जो कि उससे वंचित रह गया है, लेकिन फिर भी रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन चीज आज के सदी में एक मेजोरिटी जो उसे उपलब्ध है, फिर भी वो मेजोरिटी हमेशा दुख में। तो ये दर्शाता है कि सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज जो है वो पूरा हो जाने से भी कमी नहीं जाता है, क्योंकि ये कमी जो है ये आर्टिफिशियल कमी बनाया गया है। तो ये कमी कभी पूरा ही नहीं हो सकता, ये दलदल है, इसमें जितना जाओगे उतना कमी आपको नजर आते जाएगा। ये बाल नहीं ठीक है, ये शरीर नहीं ठीक है, ये पेट निकला हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, तथ्य है ये। मैं कोई ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको आलसी हो जाना चाहिए, अब आप पूरा एकदम से इंडल्ज हो जाइए कि अब तो जितना कमी है वो मैं डाल लूं। मैं ऐसा कभी नहीं बोल रहा हूं। मैं इतना समझा रहा हूं, इतना मैं यहाँ पे समझा भी मैं क्या सकता हूं, मैं कुछ नहीं समझा सकता हूं। मैं बस इतना निवेदन कर रहा हूं यहाँ पे कि जीवन के तल पे जो भी कुछ हमें समझा बुझा दिया गया, चाहे वो कमी हो या बहुत अच्छा चीज हो, वो सब एक झूठ है। वो सब दुख को और निर्मित कर रहा है, कलह को और निर्मित कर रहा है, हम और आपको और बांट दे रहा है। क्योंकि जीवन को कभी भी कुछ भी चीज से बांटा नहीं जा सकता है। जब आप बोल देते हैं कि तुम्हारे जीवन में कमी है, तो ये आप बांट रहे हैं। ये बांटना से, ये टूटना से ही अवसाद और दुख निर्मित होता है।